वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। यूपी लाइव में बात करेंगे बड़ी और अहम खबरों की। सबसे पहले लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे। अग्निपथ को लेकर बीजेपी ने पहल की है। योजना को लेकर भ्रम दूर करेगी बीजेपी और यूपी के कई जिलों में युवाओं से संवाद बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो साधेंगे। मंत्री और सांसद अग्निपथ को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और इसी योजना के फायदे और लाभ गिनवाएंगे। मंडल और बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिससे कि मंडल से लेकर बूथ स्तर तक जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, उन सभी को जोड़ा जाए और इस योजना यानी अग्निपथ योजना जिसका विरोध देश भर में हो रहा है, उसके फायदे और उसके लाभ जो हैं वो बताए जाएं। तो बीजेपी ये पहल करने जा रही है। आपको बताएं कि यहाँ पर युवाओं का जो विरोध प्रदर्शन है और आज चूंकि भारत बंद है, लेकिन ऐसे में बहुत जरूरी है कि बीजेपी युवाओं तक इस योजना के फायदों को पहुंचाए और यही वजह है कि दूर करने के लिए भ्रम जो फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंडल और बूथ स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन होंगे, जिस माध्यम से बीजेपी युवाओं से संवाद करेगी। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको दें। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मायावती ने ट्वीट किया है। बीजेपी नेता अरनगल बयानबाजी कर रही है, ये मायावती ने कहा है। और बीजेपी नेता जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये मायावती ने ट्वीट किया है। तो मायावती बसपा सुप्रीमो, उन्होंने ये कहा है ट्वीट में कि केंद्र की अग्निपथ नई सैन्य भर्ती स्कीम देश की सुरक्षा और फौजी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान से जुड़ी होने के बावजूद भी बीजेपी नेतागण जिस प्रकार से अनाप शनाप व उल्टी बयानबाजी कर रहे हैं, वह घोर अनुचित है। और इस तरह उन्होंने बताया, आगे अपने ट्वीट में लिखा कि जनता में भ्रम व सेना के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली संकीर्ण राजनीति तुरंत बंद हो। देश को अचंभित करने वाली नई अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना सरकार द्वारा नोटबंदी व तालाबंदी आदि की तरह ही अचानक व काफी आपाधापी में थोपी जा रही है, जिससे कि प्रभावित होने वाले करोड़ों युवा व उनके परिवार वालों में खासा आक्रोश है। सरकार इनके प्रति भी अहंकारी रवैये से बचे। तो ये पूरा ट्वीट बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है। उन्होंने निश्चित तौर पर ये कहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है और उन्होंने इसकी तुलना नोटबंदी और तालाबंदी जैसी का जो कदम उठाए गए थे उनको लेकर अग्निपथ योजना की जो तुलना है वो इन तमाम कदमों से की है। और उन्होंने कहा है कि अचानक और काफी आपाधापी में थोपी जा रही स्कीम है, जिससे कि प्रभावित होने वाले करोड़ों युवा और उनके परिवार वालों में खासा आक्रोश बना हुआ है और सरकार इनके प्रति भी अहंकारी रवैये से बचे। देश में अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी वजह से चेकिंग के कारण कई लंबा किलोमीटर जाम भी लगा हुआ है। वहीं लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारत बंद का असर नोएडा में खास देखने को नहीं मिल रहा है और सभी चीजें सुचारू रूप से जारी हैं। वहीं आपको बताएं कि नोएडा पुलिस की तरफ से कानून और शांति व्यवस्था भंग करते हुए पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
अग्निपथ योजना को लेकर के आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस द्वारा जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध वाहन को रोक करके साइड लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम कालिंदी कुंज बॉर्डर के पास में हैं और यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है बॉर्डर पर। तो इसी को लेकर काफ़ी लंबा जाम देखने को मिल रहा। बात करें डीएनडी की, तो डीएनडी में भी कई किलोमीटर जो है जाम लगा हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस द्वारा जो है सभी गाड़ियों को चेक करके उसके बाद में ही उनको वहां से भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चेकिंग जो चल रही है उसके कारण जो है लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई घंटों तक लोगों को जाम में लगे रहना पड़ रहा है। हालांकि बात करें तो जो भारत बंद का असर है वो नोएडा में देखने को अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो सुचारू रूप से जो यातायात है वो भी चल रहा है। जो काम धंधे वाले लोग हैं वो भी जा रहे हैं, जितनी दुकानें हैं वो भी खुली है। हालांकि आने वाले समय में किस तरीके की रणनीति रहेगी, किस तरीके से नोएडा पुलिस द्वारा जो है एक मैसेज भी अलर्ट जारी कर रखा गया है, धारा 144 लगाई जा रखी है। अगर किसी ने भी कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आजमगढ़ के दौरे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह यहां पर जनता दरबार भी लगाया, जहां पर सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और उन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश भी दिए गए। पीलीभीत के विकासखंड अमरिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत माधोपुर में एक गौशाला का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने किया। और इसी दौरान संजय सिंह गंगवार ने फीता काटकर गौशाला का उद्घाटन किया है और साथ ही उन्होंने गौ माता की पूजा अर्चना भी की। पूजा अर्चना करने के बाद पूरा पंडाल गौ माता के जयकारों से गूंज उठा। आपको ये भी बताएं कि ये गौशाला 35 बीघा में बनाई जा रही है और उद्घाटन के दौरान अमरिया एसडीएम, बीडीओ, पशु चिकित्सा अधिकारी और साथ ही बीजेपी पदाधिकारी और ग्रामीण यहां पर मौजूद रहे। जौनपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के निर्देशन में अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रव करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देशन के क्रम में ही अपर पुलिस अधीक्षक नगर और ग्रामीण के नेतृत्व में समस्त क्षेत्र अधिकारी और प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों की तरफ से भारी पुलिस बल के साथ मिलकर जिले के रेलवे स्टेशनों, बस अड्डे और सुनसान सड़कों, भीड़भाड़ वाली जगहों पर सघन चेकिंग और पेट्रोलिंग की जा रही है। शाहजहांपुर जिले में पुलिस लाइन में नौजवानों के साथ एसपी ने गोष्ठी कर अग्निपथ योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी और इसी दौरान एसपी ने आर्मी की तैयारी कर रहे नौजवानों को जागरूक भी किया। इसी दौरान आपको बताएं कि मौजूद युवाओं ने ज्ञापन देने की बात कही तो पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें कल जनपद नायक यदुनाथ सिंह स्टेडियम में ज्ञापन देने और एकत्रीकरण की बात कर वहां पर एक अवेयरनेस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया। इस मीटिंग में अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार, सीओ सदर अखंड प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक एलआईयू आदि पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। ये चूंकि आजकल जो आर्मी में जो 4 इयर्स का जो रिक्रूटमेंट स्कीम चल रहा है अग्निपथ और जो उसमें भर्ती होंगे अग्निवीर कहलाए, उस पर कुछ भ्रांतियां लोगों के मन में थी। क्या है क्या नहीं है, इसमें कुछ अपने उनके संशय अलग हैं, पर्सनल करियर्स वगैरह को लेकर। तो वो आए थे यहाँ, हम लोगों ने उनको बताया विस्तार से कि क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब हम कुछ ज्ञापन देना चाहेंगे कल, क्योंकि हमारा स्टेट वाइड ये है। तो हम लोगों ने उनसे यह कहा है कि आप हथौड़ा स्टेडियम पे जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वहीं पर आप लोग एकत्रित हो जाओ। प्रयास हम लोग ये भी करेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने यहाँ सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों से, उनके पदाधिकारियों से बैठक की थी।
कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर में घरेलू विवाद की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस पर बुजुर्ग ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे कि एक दारोगा समेत सिपाही होमगार्ड छर्रे लगने से घायल हो गए। जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी पूर्वी, एडीसीपी पूर्वी, एसीपी कैंट समेत भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। ये राजकुमार दुबे हैं। इनका अपनी जो बहू है और बेटा है सिद्धार्थ और जो भावना है उनके साथ पहले से भी विवाद था, लगभग 3-4 महीने से चल रहा है। और आज भी शायद उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा, उस पर इनके जो बेटे हैं उन्होंने सूचना दी कि हाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उस पर जब यहाँ लोकल जो चौकी इंचार्ज थे वो आए यहाँ पे, हिमांशु, और साथ में और 1-2 लोग आए। तो यहाँ पे जैसे ही वो आए तो उन्होंने फायरिंग अपनी चालू कर दी। फिर हम लोगों को और सबको लोगों को पता चला लगभग 1 बजे के आसपास, तो हम लोग पूरी टीम के साथ आए, इनको समझाया बुझाया गया। अभी इनको हम लोग लेके गए। इनका जो मेडिकल और जो स्वैब वगैरह फॉरेंसिक की कार्रवाई वो सारी। कितने पुलिसकर्मी घायल हैं सर इसमें? देखिए पुलिसकर्मी अगर देखे जाए तो टोटल 3 घायल हैं। एक हमारा सब इंस्पेक्टर के हाथ में छर्रा लगा है और एक की उंगली में लगी और एक मामूली चोटें हैं सभी के। बलरामपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक 22 साल के युवक को गोली मार दी। आनंद फानन में युवक को संयुक्त जिला चिकित्सालय इलाज के लिए पहुंचाया गया। आपको बताएं कि युवक की हालत काफी नाजुक और गंभीर होने के चलते युवक को ट्रॉमा सेंटर रेफर करना पड़ा। युवक बोधीडीह चौराहे पर ठेला लगाता था। और आपको ये भी जानकारी दी कि पूरा जो घटना है थाना कोतवाली देहात के बोधीडीह नारायणपुर चौराहे की है। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बताएं। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम का आज अंबेडकर नगर का दौरा रहेगा। दोपहर करीब 12:30 बजे पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। भियाब ब्लॉक के बंदीपुर में निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम। अमृत सरोवर का भी निरीक्षण करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर करीब 3:30 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचेंगे। कलेक्ट्रेट स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे ब्रजेश पाठक। गरीब कल्याण सभा में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी डिप्टी सीएम करेंगे। तो आज दोनों डिप्टी सीएम जो है वो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के दौरे पर रहेंगे। अंबेडकर नगर जिले में बड़े स्तर पर तैयारियां जारी हैं। तो दोनों डिप्टी सीएम का आज अंबेडकर नगर का दौरा रहेगा और यही वजह है कि दोनों डिप्टी सीएम जब आ रहे हैं अंबेडकर नगर तो लिहाजा तैयारियां भी पुख्ता की जा रही हैं। तो आपको बताएं कि अंबेडकर नगर का दौरा दोनों डिप्टी सीएम का रहेगा। दोपहर करीब 12:30 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अंबेडकर नगर पहुंचेंगे। यहाँ पर वो भियाब ब्लॉक के बंदीपुर में निरीक्षण करेंगे। उसके बाद अमृत सरोवर का भी निरीक्षण करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। और फिर दोपहर करीब 3:30 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अंबेडकर नगर पहुंचेंगे और यहाँ पर वो कलेक्ट्रेट स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही गरीब कल्याण जनसभा में भी शामिल होंगे डिप्टी सीएम। और फिलहाल बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक। तो देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे थे। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 13 जिलों के भूतपूर्व सैनिकों के साथ संवाद कर रहे हैं। और चलिए इसी बीच खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आपको बताएं। कठुआ में बैंक से 1 करोड़ की चोरी हुई है और हटली मोड़ पर मौजूद HDFC बैंक में चोरी हुई है। गार्ड को बंधक बनाकर लूट की गई है। पुलिस और सिक्योरिटी पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं कि आखिरकार पुलिस और सिक्योरिटी पुख्ता क्यों नहीं थी, जिस कारण ये बड़ी लूट हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल यहाँ पर कठुआ में बैंक से 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई है और हटली मोड़ पर मौजूद HDFC बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। गार्ड को बंधक बनाकर लूट की गई है, लेकिन सवालिया निशान पुलिस और सिक्योरिटी पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस उस वक्त कहाँ थी, सिक्योरिटी क्यों इतनी पुख्ता नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी कि जो बदमाश थे, जो चोर थे, वो 1 करोड़ रुपए की लूट कर बैंक से फरार हो गए। कहना पड़ता है कठुआ में चोरियों की जो तादाद है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ और ख़ास करके पुलिस डिपार्टमेंट मेरी समझ से ये बाहर है। पिछले दिनों स्कूल में मैं स्कूल का कमेटी मेंबर भी हूँ। यहाँ पे थोड़ी दूरी है जहाँ पे सावंतक का स्कूल है, वहाँ पे 1 हफ्ते पहले सिलेंडर एक चोरी होता है। हमारी कंप्लेन जाती है पुलिस स्टेशन हटली बोर्ड में। वहाँ पे क्या होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद उसका नतीजा 1 हफ्ते के बाद
स्कूल में लगभग 1.25 लाख रुपए की चोरी होती है। हमने चौकी अफसर कठुआ से हटली मोड़ से गुहार लगाई भाई साइड में पुलिस की गश्त को बढ़ाया जाए, और हमारी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। कहने के बावजूद आज ये कठुआ में बहुत बड़ी चोरी को, और कठुआ में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इतनी बड़ी चोरी जो चोरों ने अंजाम दी है। मैं मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, अगर इन लोगों पे लगाम नहीं लगाएगी, कठुआ में चोरियाँ क्या, मैं कहता हूँ ये तो लोगों को मार के ले जाएंगे। रईस वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, ज्यादा जानकारी वो इस खबर से जुड़ी हुई हमें देंगे। रईस, कठुआ में ये बड़ी वारदात हुई है क्योंकि 1 करोड़ की चोरी वो भी एक बैंक से हुई है। किस वक्त ये चोरी हुई, किस वक्त ये उस वारदात को अंजाम दिया गया, और क्या चोरों तक पहुंचने में कोई कामयाबी, किसी तरह के सबूत मिले हैं? मनीषा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे, ये कठुआ के हटली मोड़ एरिया है जहां पे जो HDFC बैंक में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा जो पैसे वहां से लूटे गए हैं। और आपको मैं बता दूं ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये वहां से जो अमाउंट कुछ जो इसका छत है, अगर हम HDFC बैंक की जो छत है वहां पे कुछ पैसे जो है वहां पे दिखाई दे मिले, और पुलिस जब स्पॉट पे पहुंची वहां पे इन्वेस्टिगेशन की, और वहां से जो है अभी बैंक को जो वहां के मुलाजिम है उनको पूछताछ के लिए पुलिस ने अपने तहवील में लिया है। और अभी वहां से यही खबर है कि 1 करोड़ से ज्यादा जो चोरी का वारदात जो सामने आ चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो एक ट्रैक बिछाया गया था, पूरा प्री प्लानड ये वहाँ पे चोरी हुई है। और वहाँ के लोगों से हमने बात की, उनका साफ रईस, गार्ड को बंधक बनाकर लूट की गई है, क्या गार्ड को किसी तरह की पूछताछ गार्ड से हो रही है? क्या कुछ बताया है पूछताछ के दौरान गार्ड ने पुलिस को? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं, अभी अगर हम बात करेंगे अभी इन्वेस्टिगेशन इस पे जारी है। अलबत्ता लोगों से हमने जो बात की, लोगों का कहना था कि ये पहली चोरी होगी जो इतनी बड़ी रकम में यहाँ से लूटा गया। ये एक अलार्म है, खतरे की घंटी है कि इस तरीके से जो चोरी यहाँ पे हुई है पहली बार ऐसा हुआ है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जिसने ये चोरी की उनको जल्दी से जल्दी हिरासत में ले जाए, ताकि आगे जो है ऐसी कार्रवाई, ऐसी चोरी जो है ना हो जाए। लेकिन रईस, ये पहला मामला नहीं है, यहाँ पर लगातार ऐसे बीते कई दिनों में ऐसे मामले सामने आए हैं, लगातार चोरी की वारदात हो रही है। लेकिन ऐसे में सवालिया निशान यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम और पुलिस पर खड़ा होता है। जी मनीषा, मैंने आपसे ये बताया कि ये पहली चोरी नहीं है, मगर इतने बड़ी रकम में इतना अमाउंट जो है पहली बार जो लोगों ने बोला। अलबत्ता बाकी जो छोटी छोटी चोरियां भी वहाँ पे जो लोगों ने इल्जाम लगाया कि लगातार जो है कठुआ में हो रही है, मगर इतना बड़ा रकम जो अगर हम 1 करोड़ की बात करें, वो भी प्राइवेट जो बैंक है उसको लूटना, और ये सवाल निशान तो बनता है जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वहाँ पे। अब पुलिस जो है लगी हुई है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, और जिस तरीके से वहाँ पे बैंक के सामने रईस, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया रईस आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और इस बीच सीधे आपको दिल्ली का रुख करवाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे सुनिए।